हेलो प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान विषय में लेसन 1 भोजन यह कहाँ से आता है इस पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पाठ का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या क्या भोजन करते हैं तो मेरे विचार से आप जरूर ये कह देंगे कि सर हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं और इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, मतलब तरह तरह के 100 नाम बता देंगे कम से कम। लेकिन अगर मैं उसमें आपसे ये पूछूं कि बताओ चलो आप रोटी खाते हो तो रोटी ये किस चीज़ से बनती है, इसकी स्रोत क्या है, तो आप निश्चित रूप से ये बताएंगे कि सर रोटी तो आटे से बनती है और जल से बनती है। और ये आटा किस चीज़ से आता है, अगर मैं आपसे फिर ही दोबारा क्वेश्चन करूं कि ये आटा किस चीज़ से बनता है तो सीधी सी बात है आप जरूर बताएंगे कि सर ये गेहूं से बनता है। और अगर मैं दोबारा ये पूछूं आपसे कि ये गेहूं कहाँ से आता है तो आप ये भी बता देंगे सर ये तो पौधे से आता है। उसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि आप दाल जो खाते हैं, दाल में क्या क्या चीज़ें डलती हैं तो आप सीधे से बताएंगे सर दाल डलती है, इसमें नमक भी डलता है, इसमें घी तेल भी डलता है, इसमें मसाले भी डलते हैं। और फिर आपके लिए क्वेश्चन यही बनता है साथ साथ कि बताओ ये तेल घी कहाँ से आता है। सीधी सी बात है, तेल घी, अब आप अंदाज़ा लगाएंगे तेल कहाँ से आता है, बोलो बेटा तेल कहाँ से आता है। सीधी सी बात है कि तेल आप अंदाज़ा लगाएंगे तो तेल सरसों से आता है, नारियल से भी आता है। तो आप सरसों का तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सरसों वो क्या है, पौधा है, इसका मतलब पौधे से हमें तेल मिल रहा है। मसाले कहाँ से आ रहे हैं, यानी हल्दी, मिर्च, धनिया, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये भी पौधे से ही आ रहा है, क्योंकि हल्दी भी पौधे से आती है, धनिया भी पौधे से आता है, मिर्च भी पौधे से आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये चिकन करी कहाँ से आती है तो अब इसमें सोचने की बात है, जो चिकन है, चिकन मतलब मुर्गा, तो ये जो है क्या ये भी पौधे से आता है? नहीं, ये पौधे का उत्पाद नहीं है, ये जंतु उत्पाद है। या जैसे मान लीजिए दूध की बात है, जैसे कि खीर कैसे बनती है तो आप कहेंगे सर खीर में तो दूध डलता है, चावल डलती है, चीनी डलती है। अब हम अगर ये पूछें आपसे कि दूध ये कहाँ से आता है, जंतु से आता है, चावल कहाँ से आता है, पौधे से आता है, चीनी कहाँ से आती है, सीधी सी बात है चीनी गन्ने से बनती है, इसका मतलब चीनी पौधे से आती है। लेकिन चिकन करी वाली बात आई थी तो चिकन करी में चिकन जंतु का उत्पाद है, यानी जंतु से प्राप्त होता है। फिर उसमें तेल घी डलते हैं, वो पौधे से प्राप्त होने हैं, और जल डलता है। तो इस प्रकार हम ये बता सकते हैं कि ये खाद्य सामग्री हमें कहाँ कहाँ से मिल रही है। अब बात ये आती है कि भोजन के रूप में हम इन पौधे का तो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या हम, जैसा कि हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके कि पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज, है ना। तो अब हम इसमें पौधे का कौन से भाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम पूरे पौधे को खा रहे हैं, या खाली पौधे के फल को ही खाते हैं। ज़्यादातर बच्चे कहें सर हम तो पौधे के फल को खाते हैं। नहीं, हम पौधे के फल को भी खाते हैं, पौधे की जड़ को भी खाते हैं, पौधे के तने को भी खाते हैं, पौधे के फूल को भी खाते हैं। पौधे का हर एक भाग का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ पौधे का जड़ हम खा रहे हैं, किस रूप में खा रहे हैं, कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें हम पौधे की जड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब आप सोच के बताओ कौन सा है। भाई जड़ वो होती है ना जो जमीन के नीचे होती है, सबसे पहला तो उसका वो है ही। तो पौधे की जड़ के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मूली का इस्तेमाल करते हैं, गाजर का इस्तेमाल करते हैं, सलगम का इस्तेमाल करते हैं ना। अब अगर आपसे पूछूं मैं पौधे की तने का इस्तेमाल हम बताओ कौन से खाद्य के रूप में करते हैं, तो आप सोचने की बात है पौधे का तना कौन सा है। जैसे हम आलू खाते हैं वो पौधे का तना है, जैसे हम अदरक खाते हैं पौधे का तना है, हम जैसे गन्ना खाते हैं वो भी पौधे का तना है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि चलो पौधे की पत्तियों के रूप में हम कौन सा खाते हैं, ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जो पौधे की पत्तियों के रूप में खाते हैं, तो पौधे की पत्तियों के रूप में हम जितने साग हैं, जैसे चौलाई है, बथुआ है, पालक है, ये हम पत्तियों के रूप में खाते हैं पौधे के। पौधे की फूल के रूप में कौन सा खाते हैं, तो पौधे का फूल आपने देखा होगा जो सीताफल होता है उसके फूलों को अगर चावल की पिट्ठी में डुबाकर पकौड़ी तली जाती है, बड़ा लजीज भोजन बनता है वो, तो वहाँ हमने फूलों का इस्तेमाल कर लिया। अब अगर हम कहें फल के रूप में, पौधे का फल के रूप में हम कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाते हैं, फल के रूप में तो आप बहुत एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे आम है, अनार है, केले हैं,
जितने भी ये फल हैं लगभग हम जो खा रहे हैं, है ना, वो पौधे के हम फल को खा रहे हैं। और अगर हम आपसे ये कहें कि पौधे का बीज वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, बीज कौन सा खा रहे हैं हम, तो आप ये सोच सकते हैं भाई जो सरसों है, सरसों का हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बीज ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे तेल निकल रहा है। तो इससे हमें ये पता लगता है पौधे का हर एक भाग इम्पोर्टेंट है, पौधे की हर एक चीज़ को हम खाते हैं, जो जंतुओं से भी हमें मिलती है। और तो जैसे शहद, शहद हमें कहाँ से मिलता है, हम कहेंगे भाई पौधे से मिल रहा है। देखिए मधुमक्खी उससे पौधे से लेके जा रही है, उसको अपने छत्ते में रखती है, जब खाने की समस्या पैदा होती है तो वो उसका आगे इस्तेमाल कर सके। तो मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन है वो शहद है। तो अब अगर हम आगे की बात करें कि जंतु जो है वो क्या क्या खाते हैं, तो जंतु आपने देखा होगा जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तरह तरह के जंतु हैं, हाथी है, शेर है, ऊँट है। तो जो जंतु है जैसे गाय, भैंस, ये आपने देखा होगा पौधे पे निर्भर है। इसका मतलब ये सिर्फ पौधे यानी कि पादप उत्पाद ही खाते हैं, इसीलिए हम इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। और अगर हम बात करें कुछ जंतु ऐसे हैं, आपने देखा होगा, क्या कभी शेर को आपने खाते हुए देखा है पौधे को? नहीं, शेर कभी जंतु उत्पाद नहीं खाता, वो मांस पर निर्भर होता है, वो दूसरे प्राणियों को खाता है। इसका मतलब यह है कि वो मांसाहारी जंतु है। यानी ऐसे जंतु जो केवल पौधे या पादप उत्पाद को खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे प्राणियों पर निर्भर करते हैं या मांस खाते हैं, ऐसे जंतु को हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, उसमें मनुष्य का भी नाम आता है, तो ऐसे जंतु को हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो भोजन ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं भोजन हम क्यों करते हैं? भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए भोजन बहुत जरूरी है अपने जीवन को जीने के लिए।